भारत माता की। मैं संभाजी नगर में भारत माता की जय बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि संभाजी नगर की आवाज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के जुझारू नेता, हम सबकी आशा श्रीमान गोपीनाथ जी मुंडे, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाई और बहनों, मैं गुजरात से आया हूं। सरदार पटेल की भूमि से आया हूं। और इस धरती पर सरदार साहब का स्मरण करना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सरदार पटेल थे जिन्होंने निजाम के छक्के छुड़ा करके यहां पर आजादी की नींव रखी थी, भारत की एकता की नींव रखी थी। और उस सरदार पटेल की भूमि से मैं आज संभाजी नगर की इस पवित्र धरती को नमन करने आया हूं। इतिहास में प्रेरणा देने वाली ये धरती है। संत ज्ञानेश्वरा जी पवित्र भूमि, संत ज्ञानदेव जी पवित्र भूमि, संत एकनाथ जी पवित्र भूमि, चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। जब मैंने महाराष्ट्र में मेरा दौरा तय किया था, तब तो चुनाव घोषित नहीं हुए थे। आमतौर पर चुनाव के जब आखिरी दिन होते हैं और पूरी तरह माहौल गरमाया जाता है, मैदान के अंदर फौज खड़ी हो जाती है, सेनापति तय हो जाते हैं, और जब आखिर में सभा होती है, तब ऐसी सभा का नजरिया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, मैं सचमुच में हैरान हूं। अभी तो चुनाव की नौबत शुरू हुई है और इतनी बड़ी विराट सभा, मैं जहां देखता हूं मित्रों, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। इधर देखता हूं तो मुंडे नजर आते हैं, उधर देखता हूं तो मुंडी मुंड नजर आते हैं। वहां दूर रोड पर भी लोग खड़े हैं मित्रों। और मैं यहां के नागरिकों ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिए हैं आज इस विराट जनसागर के रूप में, मैं जनता जनार्दन को नमन करता हूं। चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व होता है। चुनाव एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। और इस उत्सव में लोक शिक्षा का काम होना भी जरूरी होता है। राजनीतिक दलों का काम है कि वे जनता के बीच जाएं, अपनी बात बताएं, जनता को विश्वास में लें कि देश को वो कहां ले जाना चाहते हैं, किस प्रकार से ले जाना चाहते हैं,
किन लोगों के माध्यम से ले जाना चाहते हैं और किन लोगों की भलाई के लिए ले जाना चाहते हैं, इसका दो टूक जवाब चुनाव के माहौल में हर राजनीतिक दल को देना चाहिए। और जो शासन में बैठे हैं उनका दायित्व बनता है कि वो जनता के दरबार में आकर के 5 साल का हिसाब दें। 5 साल तक वो दिल्ली के तख्त पर बैठे थे और आज जब जनता का समर्थन मांगने के लिए आए हैं तो उनका दायित्व बनता है कि जनता को हिसाब दें। उन्होंने जनता को क्या वादा किया था, जनता को क्या दिया, और फिर जनता तराजू में तोले कि 5 साल इन लोगों को बिठाया, देश ने क्या पाया। मित्रों, देश का दुर्भाग्य है कि बहुत बड़ी योजना के साथ दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों को बचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। दिल्ली सरकार के हिसाब की कोई चर्चा नहीं हो रही है। चेहरे बदल के लोगों को मूर्ख बनाने के प्रयास हो रहे हैं। कोई मुझे बताएं, पाकिस्तान ने मुंबई पर हमला बोल दिया, क्या पूरी महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है? क्या महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी जिम्मेवार नहीं है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बदल करके पाप धुल जाता है? क्या मुख्यमंत्रियों को बदल करके पाप धुल जाएगा? क्या ये पूरी कांग्रेस को इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये कांग्रेस और एनसीपी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये कांग्रेस और यूपीए को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मित्रों, ये मौका है उनको सजा देने का। हिसाब मांगना पड़ेगा इनसे। दिल्ली सरकार चुनाव के मैदान में जाने से पहले देश की जनता को हिसाब देने से क्यों कतरा रही है? मित्रों, मैं संभाजी नगर के नागरिकों से कहना चाहता हूं, आप एक छोटा काम कीजिए। जिसके भी मन में उत्साह वो सब करें, मेरी प्रार्थना है। करोगे क्या? जरा जोरों से बोलो यार। इस कोने से आवाज आ रही है, वहां से भी तो आनी चाहिए। करोगे? पक्का करोगे? कल आप एक 50 लोगों को पूछिए, जो भी रास्ते में, बस में, कहीं पर भी मिल जाए, 50 लोगों को पूछिए कि भाई दिल्ली में मैडम सोनिया जी की सरकार जो है उसने जनता की भलाई के लिए 5 काम किए हो तो जरा गिना दो। इतना पूछ लीजिए। मित्रों, अगर 50 में से आपको 5 लोग मिल जाए जो 5 अच्छे काम गिना दें, तो मैं सामने से कहता हूं उस सरकार को दोबारा बना दीजिए। और मैं विश्वास से कहता हूं, एक नागरिक नहीं मिलेगा जो कह पाएगा कि दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत ने जनता की भलाई के लिए 5 काम किए हैं। क्यों? और किसी कांग्रेस वाले को पूछ लीजिए कि जरा यार, ठीक है चुनाव आया, 5 साल तुम आम आदमी के नाम वोट लेके गए थे, जरा ये तो बताओ क्या किया? तो क्या कहता है मालूम है? कांग्रेस का आदमी सीना तान करके बोल देता है, हमने आते ही पोटा का कानून हटा दिया। मैं संभाजी नगर के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, जरा मेरे छाती ठोक करके जवाब दीजिए दोस्तों। क्या जिस दिन कांग्रेस की दिल्ली की सल्तनत ने पोटा का कानून हटाया था, क्या संभाजी नगर में पटाखे फोड़े थे? अरे यार, मेरी हिंदी समझते हो ना? आपने पटाखे फोड़े थे? क्या आपने मिठाई बांटी थी? क्या जिस दिन पोटा का कानून हटा, इस शहर में रोशनी की गई थी? क्या जिस दिन पोटा का कानून हटाया, संभाजी नगर में जलसे जुलूस हुए थे?
मैं दिल्ली की सल्तनत को पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे कैसे निर्णय कर रहे हो जिसके कारण ढोल पाकिस्तान में पीटता है और इंसान मेरे देश का मर रहा है। ऐसा कौन सा देश चला रहे हो आप?